जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य 1 to 5 का जो परीक्षा हुआ है उसी का पेपर थर्ड का यहाँ पे हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चंस देख रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट वाइज कि कैसे टॉपिक से कैसे जो है पैटर्न के कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो आपका जीके और सीए से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 50 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जीके और सीए से पेपर थर्ड में, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इसमें हम लोग इस बात को भी ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चंस जो है किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। और ये 3 मई में जो है ये पेपर हुआ था, उसी का जो है यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन को। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज जो है सारे जो है वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा और सर्च कीजिएगा। आप लोग अगर यहाँ पे सर्च भी करते हैं यूट्यूब में जाके सहायक आचार्य PIQ करके PYQ बाय जॉबटेरिया, ये आप मेंशन करके अगर चेकआउट करते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, तो सारे वीडियोस उसमें अपलोड हो चुकी हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मैथ्स आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री SST इन सभी वीडियोस को जो है अपलोड हो चुकी है। तो आप लोग जाके ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद चेकआउट कर लें, इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगी और आप लोग खुद के पास अभी जितना भी समय बचा है तो अब अभी भी आप लोग जो है इस सारे टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और मैंने इसीलिए सब्जेक्ट वाइज ये वीडियोस बनाया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो पाए, चीज़ें समझ में आए, क्योंकि एक ही बार में सारी चीज़ें जो है अगर कंबाइन करके बता देता तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट जनरल पेपर 3 मई देख सकते हैं, शिफ्ट सेकंड है, पेपर थर्ड देख सकते हैं। भारत के रेलवे बोर्ड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका जया वर्मा सिंह, अंबिका सोनी, शीला दीक्षित या रेखा शर्मा। तो इसमें से कौन बनी है? तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा बनी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये करंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख पाएंगे, एक ही कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो उस एयरलाइन का नाम क्या है? तो उस एयरलाइन का नाम है आपका इंडिगो। क्या है? इंडिगो। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए उबेर कप जो है किस खेल में दिया जाता है, यानी आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है उबेर कप, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लिया है, तो पेरिस फ्रांस में स्थित है ये, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वंदे भारत मातरम के संगीतकार कौन है? तो वंदे मातरम के संगीतकार कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, वंदे मातरम के लेखक। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का नया मुख्यमंत्री है? देखिए करंट से क्वेश्चन है, राजस्थान का नया मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल शर्मा। तो आप देख सकते हैं करंट से आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा, मुख्यमंत्री न्यू जो सीएम जो है अदर अदर स्टेट के, वो देखना होगा। साथ ही साथ जो है आपके नया अपॉइंटमेंट जो हुए हैं वो सबसे देखने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करें तो कौन सा बांध है? तो ये आपका टिहरी बांध, यानी टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन से किसे पंजाब का शहर के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब के शहर के रूप में जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं, यानी आपका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव आंख की शारीरिक रचना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है ये पूछा है। तो ऑप्शन को देखेंगे, रेटिना तो है, और ड्रमिस जो है नहीं है, बाकी आपका एस्क्लेरा और जो है क्रोएड ये सब जो है मानव नेत्र का ही पार्ट होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वह गैस जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी आपका जो है मार्स गैस के नाम से किन्हें जाना जाता है? मीथेन गैस को जाना जाता है मार्स गैस के नाम से। नेक्स्ट है आपका, मानव की रीढ़ की हड्डी में कितने तंत्रिका जोड़े उपलब्ध होते हैं? तो ये आपके 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 पैर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है, पैर होता है कोइस्ट्स का। 1 जूल लगभग बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है आपका 0.24 कैलोरी के। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ये मिक्सअप है दोस्तों, सारे सब तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। साइंस के आपको देखने को मिलेंगे, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके करेंट्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें जो है आपके आपके जो है रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा कंपाइल करके आपका जो है 50 क्वेश्चन पूछा गया है। इसी का जीके और सीए जो है इस टॉपिक का नाम है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह ब्लैंक अपरिवर्तित रहता है। तो प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती। विमान के टायरों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस क्या होती है, यानी कि कौन सा गैस फिल की जाती है टायर्स में, एयरक्राफ्ट के टायर्स में? तो इसमें जो है आपका भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। और एटम बम पूछ लिया जाएगा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। एक सामूहिक यात्रा पर जा रहे 100 लोगों के समूह और 70 दिनों के लिए पर्याप्त राशन है। यदि अचानक 30 लोग समूह छोड़ते हैं तो राशन अब कितने दिनों तक चलेगा? तो यहाँ देखिए मैथ से क्वेश्चन आपका आ गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है देख सकते हैं 0.0009 के वर्गमूल है? तो वर्गमूल पूछ लिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट इसका निकालना है, तो इसका आ जाएगा 0.03 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि दो घनों के आयतनों में जो है यहाँ पे आयतन का रेशियो दिया हुआ है 27:8 का अनुपात है, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो घन हमें पता है ए क्यू होता है, तो ये 27 का जो है किसका क्यू होता है? 3 का हो जाएगा। और वहीं बात करें 8 का तो 2 का हो जाएगा। तो उसके भुजाओं का अनुपात पूछ लिया है तो 3:2 हो जाएगा। तो ये तो ओरल ही आप कर सकते थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 3:2। एक दुकानदार के पास कुछ आम थे, वो 60% आम बेच देते हैं और अभी भी 2800 आम बचे हुए हैं। तो मूलतः फल जो है उस फल वाले के पास कुल कितनी संख्या पता लगाइए, मतलब कुल फलों की संख्या यहाँ पे निकालना है। तो टोटल फल विक्रेता के पास, जो दुकानदार के पास 100% कोई भी चीज़ रहा होगा, 100% फ्रूट्स था, फल था, उसमें से 60% आम उन्होंने बेच दिया। तो बाकी जो बचे हुए होंगे 40% वो अदर जो है होंगे। तो 40% का ही वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2800। आम अभी भी बचे हुए हैं, मतलब 100% आम था, उसमें से जो है आपका 40% आम अभी भी बचे हुए हैं, उसी का वैल्यू यहाँ पे 2800 दिया हुआ है। तो इसका 1% निकालेंगे तो क्या होगा? 2800 का जो है यहाँ पे 40% निकाल दीजिएगा, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 7000, कट जाएगा ये तो 7000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षा 10 के 9 विद्यार्थी की ऊंचाई के अंगणितीय औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th के जो है बात की जा रही है। क्लास 10th के 9 विद्यार्थियों के औसत ऊंचाई के यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, जो कि आपका देख सकते हैं। सबका बस आपको क्या करना है, ऐड करना है जितना भी यहाँ पे नंबर दिख रहा है और 9 से डिवाइड कर देना है। टोटल का सबका ऐड करके 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 146.22 जो है आपका एवरेज आ जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 12, 16, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। तो वह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 149। फिर देखिए इस नंबर का घनमूल निकालने के लिए बोला है 91,125 का जो है यहाँ पे घनमूल पूछ लिया है, यानी क्यूब रूट निकालना है इसका। तो ये आपका किसका क्यूब रूट है? तो ये आपका 45 का क्यूब रूट है, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन दे दिया है, देखिए शिला ने 8700 रुपये की एक टीवी सेट खरीदा था और उसे उसके किराए पर जो है 1000 और टीवी सेट को बेचने के विज्ञापन के लिए 100 रुपये खर्च किए। यदि उसको इतना रुपये में बेच दिया तो उसके लाभांश ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे शिला ने एक टीवी सेट खरीदा था, तो इसका सीपी निकालेंगे अगर, और तो 8700 रुपये में खरीदा था। फिर इसी पर जो है उसका किराया लगा कितने रुपए का? 1000 रुपीज़ का जो है किराया भी देना पड़ा। फिर उससे विज्ञापन पर जो है कॉस्ट आया
वो आपका यहाँ पे किराया लगा टीवी का इतना, तो टोटल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो आपका आ जाएगा वो आपका 9,000 जो है 700 रुपये आ जाएगा। लेकिन वो जब बेचा उसको तो कितना रुपए में, 10,584 रुपये में बेच दिया। और उसमें से देखिए टीवी सेट को बेचने के लिए विज्ञापन 100 रुपये पे भी खर्च हुआ है। तो जो है बेचते समय 100 रुपये खर्च हुआ है, तो यहाँ पे और 100 रुपये आपको ऐड करना होगा कॉस्ट प्राइस में। तो 9,800 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हो रहा है। और ये जो है आपका सेलिंग प्राइस 10,584, दोनों को घटा देंगे और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अगर घटाएंगे तो यहाँ परसेंटेज नहीं निकालने बोला है, जस्ट लाभ प्रॉफिट निकालने बोला है, तो घटा दीजिएगा तो 784 रुपीज़ आ जाएगा। त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री का होता है, तो यदि अन्य दो कोण का अनुपात ये है तो सबसे बड़ा कोण क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देख सकते हैं दो कोणों का रेशियो दिया हुआ, तो एक को मान लिया 9x है, दूसरा को मान लिया 16x है, और तीसरा एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री है। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो बस यहाँ पे 9x प्लस 16 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 180 को 55 से घटा देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 2, 125 आ जाएगा। और 125 को 525 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ गया तो सबसे बड़ा पूछ लिया है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो 16 इंटू यहाँ पे 5 कर दीजिएगा, तो 16 इंटू 5 कर दीजिए तो 90, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 डिग्री यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आप जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। एनालॉगी से क्वेश्चन है, जूडो, कराटे और बॉक्सिंग, तो उसके बाद क्या आएगा, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, तो दूसरा क्या है, घुड़सवार आएगा, कुश्ती आएगा, गेंदबाजी आएगा, साइकिल चलाना आएगा। तो अगर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से तो ये आपका अगला क्या आ जाएगा, कुश्ती आ जाएगा। क्योंकि जूडो, कराटे, बॉक्सिंग जो है दो इंसान एक दूसरे के साथ जो है ये जो है प्ले करते हैं, खेलते हैं। तो इसी तरह से जो है कुश्ती भी जो है दो पर्सन के साथ ही खेला जाएगा। बाकी घुड़सवारी, गेंदबाजी, साइकिलिंग करना ये अकेले का काम होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर रेसलिंग आ जाएगा। निम्नलिखित में विषम को चुनना है आपको, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, लोभी, लालची, धोखा देना और आतुर। तो इसमें से डिफरेंट क्या है, तो धोखा देना डिफरेंट है, बाकी लोभी, लालची, आतुर ये सब सेम मीनिंग रखता है। नेक्स्ट है, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बतानी है। देख सकते हैं फिगर ये है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 18। 18 जो है इसका 18 त्रिभुज है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं फिगर से फिर से आकृति से दी गई है, और उत्तर आकृति में से कोई एक सही विकल्प को आपको जो है चुनना है। तो पैटर्न को देखते हुए आपको चुनना होगा। ये कुछ ऐसा पैटर्न है। पहले क्या है आपका, पहले एक यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये एक आपका एक स्क्वायर है, और फिर स्क्वायर के अंदर एक जो है सर्कल दिया गया है। फिर सर्कल जो है सिर्फ है, स्क्वायर गायब हो जाता है। फिर जो है उस सर्कल के अंदर अब ट्रेंगल आ जाता है, और फिर सर्कल गायब हो जाता है। तो अगला फिगर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर अगला फिगर देखिएगा तो क्या हो सकता है, तो अगला फिगर आपका होगा यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, यानी ये रहेगा और इसके साथ इक्वल टू का साइन, यानी ये जो 3 होगा ऑप्शन ये करेक्ट होगा। यहाँ पे देख पाएंगे आपका करेक्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ये वाला 3 वाला चित्र आपका अगला आएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ को चुने। बेजोड़ इसमें से कौन सा है, ऑड कौन सा है। तो यह है आपका कपटीपूर्ण, बेवफाई, निष्ठा और विश्वासघात। इन सब वर्ड्स में से जो है डिफरेंट कौन सा है, तो निष्ठा जो है डिफरेंट है, बाकी सब तो धोखाधड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पे 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रृंखला जो है यहाँ सीरीज से क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं सीरीज में कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा। तो 2 से 5 हुआ है, फिर 5 से 10 हुआ है, फिर 10 से 17 हुआ है, 17 से 25 हुआ है, 37 हुआ है। तो अगला क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा।
इस श्रृंखला को देखें, इस सीरीज को भी देखना है तो अगला नंबर यहाँ भी पूछा है कि क्या आएगा। 2, 6, 18 और 54 है, यानी 2 3 जा जो है यहाँ पे 6 हो गया, और 6 3 जा 18 हो गया, और 18 3 जा 54 होता है। इसी तरह 54 3 जा कितना हो जाएगा, तो 162 हो जाएगा। तो यहाँ 3 3 मल्टीप्लाई होके सीरीज बढ़ा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोड में से देखिए न्यूयॉर्क को 111 लिखा जाता है, तो आपका यहाँ पे न्यू जर्सी को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको अगर आप लिखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 124। MS एक्सेल, अब देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में Ctrl+N का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, और ये मैंने जो है कंप्यूटर के मैराथन सेशन में ये क्वेश्चन बताया हुआ है शॉर्टकट की से। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फॉर नोटपैड। नोटपैड का जो है यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। तो .txt ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। विंडो को अधिकतम करने का तात्पर्य किससे है, यानी मैक्सिमाइज करने का तात्पर्य किससे है। तो मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है एक्सपेंड इट टू फीड द डेस्कटॉप, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, MS आउटलुक है। कौन सा, MS आउटलुक, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+Shift+N अल्टरनेट को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो इन सबको सामूहिक रूप से मॉडिफायर कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडिफायर कीज कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का क्या नाम था, तो एनालिटिकल इंजन वो नाम था। अस्थायी मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए जो है रैम का प्रयोग किया जाता है, RAM, रैम, यानी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन के रूप में वर्गीकृत नहीं है, तो इंजन यानी सर्च इंजन के रूप में किसका यूज़ नहीं किया जाता, तो गूगल है, बिग है, फेसबुक है, याहू है। तो फेसबुक जो है आपका गूगल इंजन नहीं है, यानी सर्च इंजन के रूप में इसका यूज़ नहीं किया जाता। झारखंड राज्य का गठन, आप देखिए झारखंड से भी जीके, झारखंड जीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। झारखंड का राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड राज्य में कितने जिलों की संख्या कितनी है, तो 24 जिले थे, देख सकते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। झारखंड शब्द का अर्थ क्या है, देखिए ये अनदर आसान क्वेश्चन है, वनों की भूमि। क्या हो जाएगा, वनों की भूमि। फिर आपका है, किस शीतकालीन फसल उत्सव के दौरान झारखंड की लड़कियां लकड़ी के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती है और उसे पहाड़ी नदी में प्रवाहित करती होती है। तो बहुत ही आसान है, जिसको टूसू पर्व हम लोग बोल देते हैं। तो टूसू पर्व में ऐसा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राज्य पुष्प है, देखिए राज्य पुष्प पूछ दिया तो पलाश है। तो झारखंड जीके से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो कौन सा राज्य नहीं करता ये पूछा है। तो बिहार करता है, छत्तीसगढ़ करता है, पश्चिम बंगाल करता है, मध्य प्रदेश नहीं करता। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में पारित होता है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2023 में गणतंत्र पैरेड दिवस के पैरेड के दौरान झारखंड की झांकी में किस मंदिर का प्रदर्शनी किया गया था, तो ये बैद्यनाथ मंदिर का जो है प्रदर्शनी किया गया था, यानी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये था दोस्तों आपका जीके और सीए से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 50, वो हम लोगों ने देखा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।